द पॉलिटिकल पर्सन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मौलाना जाहिद अली मरकज़ी। सियासी मामलात में बहुत अच्छी मालूमात रखते हैं। बिहार के नताइज आप सबके सामने हैं। बिहार में जो नतीजा आया है बहुत चौंकाने वाला है। एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है और 200 प्लस सीटें जीतकर एनडीए एक चमत्कार कर चुका है। मौलाना जाहिद अली मरकज़ी साहब, इस एनडीए की प्रचंड जीत को आप किस तरह देखते हैं? शुक्रिया पॉलिटिकल पर्सन में आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया है। एनडीए की इस जीत को हम इस तौर पे देखते हैं कि उन्होंने मेहनत भी काफ़ी की है। बाकी सारे इल्ज़ामात या आप कुछ भी कह लें, लेकिन असल ये है कि तेजस्वी जब तक अपना दिल्ली में उस वक्त कब तक पड़े रहे जब तक उन्होंने अपने मुख्यमंत्री होने का वादा नहीं करा लिया कांग्रेस से। 6 अक्टूबर से लेकर के सारी चीज़ें होती रहीं और करीब 17 दिन तक तेजस्वी चुनावों से गायब रहे, जबकि बीजेपी या दूसरी पार्टियां अपना काम कर रही थी। इसी तरीके से राहुल गांधी को आप देख लीजिए, राहुल गांधी भी गायब रहते हैं पूरे इलेक्शन में और आयन टाइम पर आकर 1-2 रैलियां 2-4 रैलियां कर लेते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये है कि मेहनत का नतीजा है। दूसरे ये है कि जिस तरीके से तेजस्वी ने बयानात दिए, उसका नुकसान हुआ। मुकेश सहनी ने जो बयान दिया उसका नुकसान हुआ। फिर कांग्रेस ने होशियारी के साथ जिस तरीके से मुस्लिमों को ठिकाने लगाने के लिए मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का ओहदा दे दिया और बाकी लोगों को, मुसलमानों को बिल्कुल अलग साइड कर दिया, किसी भी तरीके से उनको हिस्सा नहीं देना चाहा। इसका बहुत बड़ा मैसेज एक मुसलमानों के लिए गया कि आरजेडी में मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमान वोट मजलिस और इसके अलावा जदयू की तरफ खिसक गया। तो आप अपने एतबार से महागठबंधन की इतनी जो करारी हार हुई है, कोई सोच नहीं सकता था। इस हार की असली वजह क्या मानते हैं? असली वजह मुझे तो घमंड लगता है, तेजस्वी यादव का बचकानी हरकतें लगती हैं जो उन्होंने किया। मुझे यही चीज़ अखिलेश यादव के यहाँ भी देखने को मिली उत्तर प्रदेश में कि वो भी किसी को खातिर में नहीं ला रहे थे और समझ रहे थे कि नहीं हम अकेले हुकूमत बना लेंगे। वही चीज़ शायद इनको भी लगी यहाँ और इनको भी लगा कि नहीं, अवाम तो खिलाफ है, वोट चोरी का मुद्दा हमने उठा दिया है, आम कर दिया है। ये सारी चीज़ें पर लगे रहे। ज़मीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि कहीं भी हो, जो सेक्युलर पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय दल हैं, ज़मीनी तौर पर ये बिल्कुल अपनी आवाम से जो इनका कोर वोट है उससे कट गए। कर दिया। इस वजह से जब इनका कोर वोट खिसक गया है तो सिर्फ मुस्लिम के वोट की बुनियाद पर कुछ नहीं हो सकता। इस वजह से ये करारी हार हुई है। अच्छा, बिहार के नताइज में एक सबसे चौंकाने वाली जो खबर थी वो थी AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिनको 2020 में 5 सीटें मिली थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने 4 विधायकों को तोड़ लिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने 19 सीटों पर कमबैक किया और अच्छी खासी मार्जिन से 5 सीटें दोबारा जीत ली। ओवैसी की इस प्रचंड जीत को या ऐतिहासिक जीत को किस तरह देखते हैं? होता है कि एक बार अगर पार्टी टूट जाए तो जल्दी से दोबारा वो खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है। तो बिहार के मुसलमानों ने, सीमांचल के मुसलमानों ने अच्छी कोशिश की और उन लोगों को, जो लोग गए, उनको सबक सिखाया। पहले तो तेजस्वी यादव ने ही सबक सिखा दिया आरजेडी ने कि उनको निकाल दिया। फिर उनमें से एक को टिकट दिया भी, तो उसका मामला ये हुआ कि वो खुद हार गए, 17,000 वोट से कुछ ज़्यादा लाए, जो काफ़ी फ़र्क रहा, तीसरे चौथे नंबर पर आए। तो ये सारी चीज़ें फ़र्क पड़ी और ये चीज़ें कनेक्ट कर गईं। मजलिस ने इस चीज़ को 5 साल तक ज़िंदा रखा। जो उन्होंने नारा दिया था कि 4 गए हैं 24 लेकर के आएँगे, जी जी। वो एक आवाम से कनेक्ट हो गया और थैंक वो चीज़ उनको लग गया कि नहीं, ये होना चाहिए और अच्छा। दोबारा मौका दिया। और इंशाल्लाह ये जो दोबारा मौका दिया है, इस बार काफ़ी चीज़ें बदलाव सीमांचल के लोग देखेंगे और मुझे ये खुली तो क्या चीज़ महसूस हो रही महागठबंधन है। की हार में असदुद्दीन ओवैसी का भी कोई हाथ नजर आता है? नहीं, महागठबंधन की हार में असदुद्दीन ओवैसी का क्या है? कुछ नहीं, 5 सीटें जीते हैं, 15 आपने हरा दी हैं कांग्रेस ने और आपने मिल कर के।
5 सीटें पिछली बार भी थी, 5 सीटें इस बार भी हैं। तो हमें तो ये लगता है कि वहाँ तो ओवैसी का कोई रोल नहीं है। अगर रोल है तो इनका इनका अपना है, इनकी अपनी गलतियाँ हैं, इनका घमंड है। जिस तरीके से इन्होंने बयानबाज़ी की, जिस तरीके से बातें की और जिस तरीके से मुसलमानों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया, नहीं, ये असदुद्दीन चीज़ ओवैसी मुसलमानों को को तो तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि एक्सट्रीमिस्ट यानी आतंकवादी, दहशतगर्द, जी, जी, चरमपंथी। चरमपंथी। जी, जी। और मुकेश सहनी से जब पूछा गया, उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था, तो उनसे पूछा गया क्यों टिकट जी, नहीं दिया, तो कह रहे हमारे पास सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है। जी, ये बड़बोलेपन है। मैं समझता हूँ कि अभी इनकी इब्तिदा है, इस वजह से थोड़ा-सा जोश भी ज़्यादा था और उसी जोश का नतीजा इनको देखने को मिला है। अगर ये ज़ुबान सँभाल के रखते, हालाँकि वो जानते थे कि अगर ये मजलिस कामयाब भी होती है, तो जाएगी तो तुम्हारे पास ही। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने ओवैसी से के मुकाबले मजलिस को ज़्यादा टारगेट किया, बीजेपी को टारगेट कम किया। तो ये अच्छा, बड़ी सोचने वाली बात थी कि सारे लोग मजलिस के खिलाफ लग गए। कुछ दानिशवरान ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिए हैं, उन बयानों की वजह से एनडीए को बड़ी जीत मिली, यानी वो जो वोटर थे वो एनडीए की जानिब शिफ्ट हो गए। मुझे तो ऐसा कोई बयान नहीं देखा कि कोई ऐसा ख़ास बयान दिया हो कि वोटर वहाँ खिसक गए और ये तो अक्सर वो लोग कहते ही रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ बहुत सख्त ज़ुबानें इस्तेमाल की जाती हैं, लोगों ने क्या-क्या इस्तेमाल कर लिया, वहाँ ओवैसी साहब ने कुछ नहीं कहा, बस ये कि हाँ, हम आए हैं, हम लड़ेंगे, हम बाहरी नहीं हैं, यही सारी चीज़ें उन्होंने कहीं और ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को नुकसान उठाना पड़ेगा और वाक़ई में नुकसान उठाना पड़ा। कोई ऐसी सख्त ज़ुबान या ऐसी सख्त बातें नहीं की हैं, जो ऐसी हों कि दूसरे दलों के मुकाबले में सख्त हों, ऐसा नहीं। अच्छा, कांग्रेस की जानिब से एक बयान आता है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, अमौर से चुनाव लड़ रहे थे, तो पप्पू यादव जो जिनको कांग्रेस ने टिकट भी नहीं दिया था, वो ज़बरदस्ती कांग्रेस में मतलब अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर अख्तरुल ईमान जीत गए अमौर से तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कांग्रेस की जानिब से ये बयान आया। पप्पू यादव भी बड़बोले नेता हैं और उनको याद रखना चाहिए कि वो किसके खिलाफ बोलते हैं और वो जीते जहाँ से हैं वहाँ से भी उन्हें सांसद जो बनाया है वो मुसलमानों ने बनाया है और इनको तो किसी ने टिकट भी नहीं दिया था। नहीं दिया था। तो इनकी खुद की हालत अपनी गैर है, वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से मुझे एंट्री मिल जाए, आरजेडी में चाहे मिल जाए या फिर कांग्रेस में मिल जाए, थोड़ा-सा बड़ा पद मिल जाए। जैसे उन्होंने ओवैसी साहब के ताल्लुक से कहा कि उनको सिक्योरिटी दे दी गई, मुझे सिक्योरिटी नहीं दी गई। जी। ये बड़ी मज़ाहिया बात है कि आप कहाँ और ओवैसी साहब कहाँ। वो एक पार्टी को लीड करते हैं, उनके कई विधायक हैं, कई सूबों में उनका काम है। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसके बावजूद आप ऐसी बातें करते हैं तो समझ से बाहर है। बस ये है कि उनका बयान उन्हें देना है तो बस बयान दे रहे हैं और कुछ नहीं। आपने यूपी का अखिलेश यादव का नाम लिया, तो अब 2027 में बिहार का यूपी का भी चुनाव है, तो क्या इस बार अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी की कोई केमिस्ट्री दिखने को मिलेगी? इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, भी लोगों को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ है भाई। ये किसी भी तरीके से जिस तरीके से लालू यादव ने और आरजेडी ने अभी किया, जदयू ने पहले किया, उसी तरीके से वैसी पीस पार्टी के साथ में ये भी कर चुके हैं। उनके विधायक जीते पीस पार्टी के, डॉक्टर अयूब की, उसके बाद उनके विधायक तोड़ लिए गए और पार्टी को खत्म कर दिया गया। और भाई ये भी उनका अखिलेश इनका यादव जब मुख्यमंत्री थे तब ऐसा हुआ। हाँ, हाँ, उनका असल में बात ये है ना, कोर वोट मुस्लिम ही है इनका। असल मुस्लिम में ही। कोर वोट यादव या ओबीसी नहीं है। मुस्लिम वोट इनको वोट करता है तो ये यहाँ तक पहुँचते हैं। अब देखिए मुस्लिम वोट के अलावा अगर इनका जो कोर वोट कहलाता है वो साथ देता है तब ये हुकूमत में आते हैं, वरना मुस्लिम तो इनको 2014 से वोट वोट कर रहा है। क्या हुआ? पूरे मुल्क में कहीं कुछ नहीं हुआ। तो मुस्लिम वोट तो इनको जाता ही है, कोई फैक्टर नहीं है। इनका अपना वोट खिसक रहा है, अच्छा, जिसकी वजह से हुकूमत से दूर हो। बिहार में और यूपी में एक समीकरण चलता था MY, मुस्लिम और यादव। इस बार तेजस्वी यादव ने भी उसी का नारा दिया, लेकिन मुबस्सिरीन कुछ ये कहते हैं कि लालू यादव का जो MY था तो उसमें मुस्लिम और यादव था। इस मर्तबा जो बिहार में MY था उसमें M से मल्लाह और Y से यादव था, और मुसलमान तो वफादारी से वोट देता था, लेकिन जब मल्लाह M का मतलब आया तो मल्लाह पूरा
बीजेपी में चला गया, इन्होंने गद्दारी की है। जी जी, हमारे यहाँ भी जो नारा MY का था उसे बदल दिया है और उसकी जगह PDA ला दिया गया है जी जी। और MY का भी मतलब अलग 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 निकाल लिया है उन्होंने। बहरहाल वो साफ कहते हैं, अभी तो कुछ दिनों पहले मीटिंग भी हुई और मीटिंग में साफ उन्होंने कहा कि हम आपके लिए मुद्दे नहीं उठाएँगे, लिहाज़ा आप लोग खामोश रहें और जब हुकूमत आएगी तब देखा जाएगा। तो बहुत सारी हाँ चीज़ें हैं, ये बहुत आसानी के साथ में हमारे लोगों को टाल देते हैं या उनको कह देते हैं कि नहीं अभी माहौल नहीं है, माहौल बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हालाँकि उनका खुद का वोट खिसक रहा है और जो यूपी में हुआ, वही बिहार में हुआ, वही इसके अलावा दूसरे जगहों पर हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि इन्होंने जो अपनी जो पीछे का जो मामला था मुसलमानों के साथ जो कुछ न कुछ देते थे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे मायावती हो, जब से इन्होंने मुसलमानों को छोड़ दिया है, तो उसके बाद से इनका ज़वाल शुरू हो गया और आज तक ये ज़वाल ही में चले जा रहे हैं। बेबाकाना अंदाज में अपनी राय रखने के लिए द पॉलिटिकल पर्सन आपका तहे दिल से बहुत आभारी है।